नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको गर्दन में दर्द, पीठ दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण और रात को अच्छी नींद न ले पाने के कारण, फिजिकल एक्सरसाइज न करने के कारण भी अक्सर हमें पीठ दर्द, गर्दन में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, इस समस्या के कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है और इस समस्या के कारण हमें हर वक्त हमारे शरीर में थकावट की स्थिति रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए बैठ जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप बैठें, आपने ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए आपने बैठना है। अक्सर रॉन्ग सिटिंग पोस्चर के कारण हमें यह समस्याएं, स्पाइन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और फिर इसके बाद फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे ले जाते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ की कलाई को पकड़ लें और ऐसे अपनी कुहनी को ऐसे अपने सिर के बीच में, ऐसे अपनी कुहनी को ऐसे सिर के बीच में लाते हैं। और इस स्थिति में आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहें और ऐसे अपने हाथ को खींचें। अपने हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे खींचते हैं। 5 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड से कीजिए ऐसे। ऐसे ही आपने इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ दर्द की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे आपने अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी कोहनियों को ऐसे आगे की तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इसे भी आप 8 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करें। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। और फिर ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं, ऐसे अपनी कोहनियों को आपस में मिलाते हैं और पीछे की तरफ ले जाते हैं। फिर विपरीत दिशा में ऐसे अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ ले जाते हैं और ऐसे आगे की तरफ मिलाते हैं। ऐसे ही इन अभ्यासों को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ नियमित प्रैक्टिस कीजिए। हम करेंगे मर्जारी आसन। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं। और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी पीठ को ऐसे नीचे की तरफ आपने करना है। 5 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाना है। इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को एक थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेते हैं और अपने घुटनों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हैं और अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप श्वास प्रश्वास के साथ 10 से 15 बार कीजिए। और फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं। अपने घुटनों में के बीच में ऐसे आधे फीट का स्पेस रख लेते हैं और अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेते हैं। अपने राइट हाथ को ऐसे अपने
बगल के पास से ऐसे ले जाते हैं और ऐसे अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और ऐसे अपने सिर को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है और हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है। और फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड से ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों साइड से आप 4 से 5 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। जब हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। अब अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने घुटनों के बीच में ऐसे आधी फीट का ऐसे स्पेस रख सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लीजिए और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही रुके और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रखते हुए 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे 10 से 15 बार आप कीजिए। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ तानते हैं और ऐसे दोनों पंजों को पीछे की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर लाते हैं और अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ करते हैं। ऐसे ही से आप 5 to 6 टाइम्स कीजिए। और फिर ऐसे दोनों हाथों हथेलियों को ऐसे अपने थाइस के पास ले आते